हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की जीएस की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक पठार के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपका इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के मिक्सअप होंगे जो पठार से रिलेटेड होंगे। ठीक है, प्लीज़ आप लोग शॉर्ट नोट्स क्रिएट करते हुए चलिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी जब आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आप रिवाइज करने में या रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, देखिए इंडियन ज्योग्राफी में या इंडिया के जो पठार है ना, उसकी मैं लोकेशन बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। देखिए जो भी प्रिपरेशन कर रहा होगा और जीएस की प्रिपरेशन कर रहा होगा जिसमें इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते होंगे, तो प्लीज़ इंडिया का जो मैप है वो अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। खासकर स्टेट्स की जो पोजीशन होती है ना, उनकी लोकेशन होती है वो अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए मालवा का पठार की लोकेशन आप देख लीजिए किस साइड है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुंदेलखंड का पठार किन दो पठारों के उत्तर में स्थित है, तो मालवा का पठार और जो बागेलखंड का पठार है ना, देखिए ये बागेलखंड का पठार और ये मालवा का पठार, इसके ऊपर है आपका बुंदेलखंड का पठार। छोटा नागपुर पठार ये हो गया। मेघालय वाला शिलांग का पठार ये हो गया। दंडकारण्य पठार इधर देख लीजिए। तेलंगाना, अगर आपको लोकेशन पता होगी तो आप इजीली फाइंड आउट कर भी सकते हो। दक्कन का पठार ये दिया हुआ है और कर्नाटक का पठार लोकेशन के अकॉर्डिंग ये रहा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा देखते हुए रिवाइज करते हुए चलिएगा, या तो फिर आप फ़ोन के वॉलपेपर में लगा लीजिएगा तो भी इजीली आपको याद हो जाएगा जब जब आप फ़ोन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो दुनिया की जो छत कहा जाता है वो तिब्बती पठार या तिब्बत के पठार को कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर यहाँ पे ऑप्शन में तिब्बत के पठार की जगह पामीर का पठार दिया हो तो वो भी आप करेक्ट आंसर होगा। इन दोनों में जो भी ऑप्शन में होगा वो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, दुनिया की छत या संसार की छत किसे कहते हैं? तिब्बती पठार या पामीर के पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? ये यूएसए में स्थित है। यूएसए में कोलंबिया का पठार स्थित है। ठीक है, अर्जेंटीना का एक पठार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जिसे बोलते हैं अटाकामा। अटाकामा का पठार या अटाकामा पठार, अर्जेंटीना में आप ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको में मैक्सिको का पठार नाम से आ रहा है तो वो आप लिख भी सकते हो कि मैक्सिको में होगा। इसके अलावा इसको बोलते हैं चियापास, इसमें एक चियापास पठार मिलता है। क्या है? चियापास पठार। कहाँ पर? मैक्सिको में। मैक्सिको में चियापास पठार और अर्जेंटीना में अटाकामा का पठार। नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अंगोरा बकरियों के लिए प्रसिद्ध है? अंगोरा बकरियों के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है? तो यह है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार किसके लिए? अंगोरा बकरियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें मुझे लगेगा कि आपको बताया जाए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर मान लीजिए कुछ स्टैटिक जीके का है जिसमें आपको सिर्फ रटना है, जैसे अंगोरा बकरियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा, ये रटना है, तो इसमें कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अपने अत्यधिक खराब मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोएस का पठार। इसको इंपॉर्टेंट आप लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए लोएस का पठार अपनी खराब मिट्टी के लिए फेमस है। क्यों? क्योंकि इस पठार में जो मिट्टी होती है वो रेतीली मिट्टी होती है। कौन सी होती है? रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी कहाँ होती है? लोएस के पठार में। इस वजह से ये फेमस है। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी आता है, कहीं कभी ये नहीं दिया होता है, इसकी जगह दिया होता है हुआंगतू पठार। ठीक है, हुआंगतू पठार भी है, इसकी जगह आप और करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इसकी लोकेशन क्या है? तो आपको येलो रिवर पता होगी, चाइना की है ना, चीन में जो पीली नदी है उसके नॉर्थ में है, यानी उत्तर में। ठीक है, कौन सा? लोएस का पठार। ठीक है, या हुआंगतू का पठार, जहाँ की मिट्टी क्या होती है? रेतीली मिट्टी होती है, इस वजह से ये प्रसिद्ध है। यहाँ की मिट्टी खराब मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से औसत ऊंचाई तिब्बत के पठार की है 5 किलोमीटर। लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी है? 5 किलोमीटर। तिब्बत के पठार की जगह कभी कभी किंगघाई तिब्बती पठार भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी एक ही है।
ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, सिर्फ रटना है आपको। खनिजों का भंडार, खनिजों का भंडार कहाँ है? पैटागोनिया, पैटागोनिया, पैटागोनिया। खनिज जिसको मिलेगा तो तुरंत गौन हो जाएगा, तुरंत चला जाएगा, भाग जाएगा खनिज के लिए, तो गौन से गोनिया आ जाएगा। खनिजों का भंडार पैटागोनिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में क्या है? दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में सतपुरा और विंध्याचल पर्वत है। दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में क्या है? सतपुरा और विंध्याचल पर्वत है। मैं अभी पर्वत से रिलेटेड भी क्वेश्चन लाऊंगा ना, तो आपको लोकेशन पता हो जाएगी, ठीक है। दक्कन के पठार पे क्या है? पठारों की लोकेशन प्लीज़ इंडियन मैप में जो मैंने बताया स्क्रीनशॉट लेके याद ज़रूर कर लीजिएगा, सतपुरा और विंध्याचल पर्वत। चलिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार मुख्य रूप से कौन से राज्य का भाग है? तो अभी आपने देखा था महाराष्ट्र का भाग है, ठीक है। किसका है? ये भी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र का भाग। दक्कन का पठार का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार भारत के कौन से भाग में आता है? पूर्वी भाग में आता है, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। छोटा नागपुर का पठार ऐसे होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब। तो देखिए, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, तो पूर्वी भाग में आता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, डायरेक्ट लोकेशन कभी कभी आ जाता है। आपसे दक्कन के पठार की लोकेशन ऐसे पूछ लेगा, उत्तर भाग में है, मध्यवर्ती में है, दक्षिणी भाग में है, इस वजह से मैंने बोला, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर, बॉर्डर पर है, ठीक है। मैकाल का पठार कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में कौन सा पठार स्थित है? तो यह है कोरोमंडल का पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल का पठार, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा में कौन सा पठार स्थित है? तो ये कोरोमंडल का पठार, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसे कर्नाटक का पठार भी कहा जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किसे कर्नाटक का पठार कहा जाता है? ठीक है, तो ये बोला जाता है धारवाड़ के पठार को। धारवाड़ के पठार को कर्नाटक का पठार भी बोला जाता है। अब देखिए, धारवाड़ इस वजह से इंपॉर्टेंट है, आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको मालूम होंगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा प्राप्त होता है। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ मिला जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार कहाँ है? तो ये इजी है, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, ठीक है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा, आपको हो सकता है लग रहा हो कि जल्दी पढ़ा रहा है, तो आपको अगर ऐसा लगता होगा तो आप स्पीड को कम कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको रिवाइज ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। कहाँ हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए, हुआ क्या था इस क्रिटेशियस युग में, क्या हुआ था, जहाँ भी आप क्रिटेशियस नाम सुनेगा तो इतना याद कर लीजिएगा या ध्यान में रट लीजिएगा, ज्वालामुखी उद्गार बहुत ज़्यादा हुआ था यहाँ पे। ज्वालामुखी उद्गार बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ था, जिसके वजह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी उद्गार की वजह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। कहाँ पर? क्रिटेशियस युग में। और दूसरा क्या हुआ? बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का भी निर्माण हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कौन से युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ? इसका भी राइट आंसर आपका है क्रिटेशियस युग। या फिर पूछ सकता है बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ? तो भी क्रिटेशियस युग, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन है, जो कार्बोनीफेरस है ना, कार्बोनीफेरस युग में क्या हुआ? देखिए, इसमें कोयले का निर्माण हुआ। कोयले का निर्माण, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, दामोदर नदी हो जाएगा आपका, सोन नदी, महानदी, ठीक है। इनके जो बेसिन होते हैं ना, उसमें कोयले का निर्माण हुआ। तो कोयले का निर्माण कार्बोनीफेरस युग में, दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस युग में, और बेसाल्ट निर्मित लावा जो शैल है
उसका भी क्रेटेशियस युग से संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये स्थित है मालवा का पठार, ये तो इजी है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। ठीक है, देखिए दंडकारण्य भारत के किस भाग में है? मैंने बताया था लोकेशन अगर आपको पता होगी तो आप अच्छे तरीके याद कर सकते हो। तो ये तो बीच में था, तो मध्यवर्ती भाग हो जाएगा। ठीक है, दंडकारण्य पठार भारत के किस भाग में स्थित है? मध्यवर्ती भाग में स्थित है। और इसकी लोकेशन पूछ रहा है किन दो स्टेट्स के बीच में है, तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कहाँ पर है? ये पे है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, तो दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, और ये मध्यवर्ती, भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ठीक है, तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। होप आपको क्लास पसंद आई हो। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर क्लास चाहिए हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या एमसीक्यूज हो, प्रैक्टिस सेट के रूप में चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और अपना प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।